विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 20वां भाग। यह विवेक चूड़ामणि का आखिरी भाग है, जिसमें श्लोक नंबर 550 से श्लोक नंबर 580 तक है। गुरु शिष्य को ब्रह्म की शिक्षा पूर्ण करते हैं और दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। विवेक चूड़ामणि अपनी शिक्षा पूर्णता की ओर ले जाते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा जल की धारा द्वारा या तो ऊंची ज़मीन को ले जाया जाता है या वह नीची ज़मीन को ले जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर भी अपने पूर्व कर्मों के वेग द्वारा उन कर्मों के विभिन्न फलों के अनुभव की ओर ले जाया जाता है। जैसे जैसे वे अनुभव उसके सामने समय समय पर आते रहते हैं। बोध प्राप्त व्यक्ति शरीर के विचार से रहित होकर इंद्रियों के सुखों में घूमता है, जैसे कि वह अपने प्रारब्ध कर्मों की इच्छाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के स्थानांतरण के अधीन हो। वह स्वयं तो बिना प्रभावित हुए शरीर में साक्षी की तरह रहता है, मन के सभी बंधनों से रहित। जिस प्रकार कुम्हार के पहिए की धुरी स्थिर टिकी रहती है, बोध प्राप्त व्यक्ति ना तो इंद्रियों के अंगों को उनकी वस्तुओं की ओर निर्देशित करता है, ना ही वह उनको उनसे अलग करता है, बल्कि वह तो एक बेफिक्र दर्शक की तरह रहता है। उसे तो कर्मों के फलों की चिंता बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो आत्मा के शुद्ध बिना मिलावट वाले आनंद को पीने से पूरी तरह मदहोश है। जो व्यक्ति ध्यान की वस्तुओं की पात्रता या अन्यथा के सभी विचारों को छोड़ देता है और जो पूर्ण आत्मा के रूप में जीता है, वो तो वास्तव में स्वयं शिव है और ब्रह्म को जानने वालों में वो सबसे श्रेष्ठ है। हदों या मर्यादाओं के नष्ट हो जाने से पूर्ण ब्रह्म को जानने वाला उस एक अकेले ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, जो वह हमेशा से था ही, और वह तो अपने जीवन काल में ही मुक्त हो जाता है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक अभिनेता जब वह अपने अभिनय का पोशाक पहनता है, जब वह अपने अभिनय का पोशाक नहीं पहनता है, तो वह एक व्यक्ति ही। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, वह भी सदा ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा वह और कुछ नहीं है। जिस सन्यासी को ब्रह्म का बोध हो गया है, उस सन्यासी का शरीर सूख कर कहीं भी गिर जाए, उससे सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सन्यासी का शरीर तो पहले ही ज्ञान की अग्नि द्वारा जलाया जा चुका है। जैसे पेड़ के पत्ते सूख जाने पर पेड़ से गिर जाते हैं और पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार बोध प्राप्त सन्यासी को भी शरीर के सूख जाने पर, शरीर के गिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ऋषि जो उस वास्तविकता ब्रह्म में सदा अनंत आनंद बनकर जीता है, जो ब्रह्म एक अकेला है, जिस ब्रह्म जैसा दूसरा नहीं है, वह ऋषि तो स्थान समय आदि प्रथागत विचारों पर अपना खाल मांस तथा मल का पिंड जो शरीर है, उस शरीर को त्यागने के लिए इन प्रथागत विचारों पर निर्भर नहीं रहता,
क्योंकि शरीर का त्यागना मुक्ति नहीं है, ना ही सन्यासी के लिए बाहरी चिन्हों जैसे कि सन्यासी का डंडा, सन्यासी का भिक्षा पात्र इत्यादि, इन सब का त्यागना भी मुक्ति नहीं है, बल्कि मुक्ति तो हृदय के बंधनों वाली अज्ञानता की गांठ को नष्ट कर देना है। यदि पेड़ का पत्ता किसी छोटे नाले में गिर जाए, या वह किसी नदी में गिर जाए, या वह शिव द्वारा पवित्र किए गए किसी स्थान पर गिर जाए, या वह सड़क के चौराहे पर गिर जाए, इससे पेड़ पर कोई असर नहीं होता, न अच्छा न बुरा। शरीर, अंगों, प्राणवायु तथा बुद्धि का नाश होना तो पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल या पेड़ के फल का नाश होने जैसा है। इससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार शरीर, अंगों, प्राणों तथा बुद्धि आदि के नष्ट हो जाने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। जो आत्मा वास्तविकता है, जो आत्मा आनंद का मूर्त रूप है, और जो आत्मा व्यक्ति की अपनी ही सही प्रकृति है। श्रुतियों के जिन शब्दों द्वारा आत्मा की सही प्रकृति के बारे में बताया गया है कि आत्मा तो ज्ञान इत्यादि का मूर्त रूप है, जो आत्मा की वास्तविकता, आत्मा की असलियत दर्शाता है, वह साथ साथ आत्मा की स्पष्ट सीमाओं के विनाश के बारे भी बताती है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का यह लेख कि वास्तव में यह आत्मा तो अमर है, प्रिय, स्वभाव से ही यह नश्वर है, यह लेख तो स्पष्ट तौर पर नश्वर तथा परिवर्तनशील वस्तुओं के बीच आत्मा की अमरता के बारे बताती है। जिस प्रकार एक पत्थर, एक पेड़, घास, धान, भूसा इत्यादि जब वे जलाए जाते हैं तब वे सब राख हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह वस्तुगत ब्रह्मांड जो शरीर, अंगों, प्राण, मन इत्यादि का बना हुआ है, यह ब्रह्मांड भी बोध की अग्नि द्वारा जलाए जाने के कारण परम आत्मा बन जाता है। जिस प्रकार अंधकार जो सूर्य की रोशनी से भिन्न और अलग है, वह अंधकार सूर्य की चमक से लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जो वस्तुगत ब्रह्मांड है, यह वस्तुगत ब्रह्मांड भी ब्रह्म में घुल जाता है। जिस प्रकार एक घड़े के टूट जाने पर जो घड़े में आकाश बंद था, वह आकाश अब वास्तव में सीमाहीन आकाश बन जाता है, ठीक उसी प्रकार सभी स्पष्ट सीमाओं के नष्ट हो जाने से ब्रह्म को जानने वाला भी वास्तव में स्वयं ब्रह्म बन जाता है। जिस प्रकार दूध में दूध डालने से, तेल में तेल डालने से और जल में जल डालने से ये सब उसके साथ मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ऋषि के साथ भी यही होता है। जिस ऋषि को आत्मा का बोध हो गया है, वह ऋषि भी आत्मा के साथ एक होकर, आत्मा के साथ मिलकर स्वयं आत्मा बन जाता है। जो अलगाव, जो आइसोलेशन शरीरहीनता से आता है, इस प्रकार इस अत्यधिक अलगाव, इस एक्सट्रीम आइसोलेशन को महसूस करते हुए और सदा के लिए अपनी पहचान उस पूर्ण वास्तविकता ब्रह्म के साथ बनाकर, तब ऋषि का एक शरीर से दूसरे शरीर का जाना अब कभी नहीं होगा। ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उसके तीनों शरीर, उसका सकल या ठोस शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर तथा उसका कारण शरीर, जो शरीर अज्ञानता आदि के बने हैं, क्योंकि उसके ये तीनों शरीर जीव के ब्रह्म के साथ पहचान का बोध हो जाने से
जला दिए जाते हैं और तब वह तो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। और भला ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है? बंधन तथा मुक्ति ये दोनों तो माया द्वारा पैदा किए गए हैं और ये दोनों आत्मा में अस्तित्व नहीं रखते। जो आत्मा व्यक्ति की असलियत है, जो व्यक्ति की सच्चाई है, जिस प्रकार सांप का होना या सांप का ना होना रस्सी में अस्तित्व नहीं रखता, जिस रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं होता। बंधन और मुक्ति के बारे में तो तभी बात की जा सकती है जब कोई ढकने वाला आवरण होता है या जब कोई ढकने वाला आवरण नहीं होता। लेकिन ब्रह्म के ऊपर तो कोई भी ढकने वाला आवरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म तो सदा उघड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। यदि कोई दूसरा होता तो ब्रह्म की अद्वैतता झुठलाई जाती और श्रुतियों तो कोई द्वैतता बर्दाश्त नहीं करती। बंधन तथा मुक्ति ये दोनों तो बुद्धि की विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं अज्ञानी लोगों द्वारा गलती से उस वास्तविकता ब्रह्म पर अधिरोपित कर दी जाती है। जिस प्रकार आंखों के आगे बादल आ जाने से हम गलती से सूर्य को स्थानांतरित कर देते हैं और हम समझ लेते हैं कि बादल तो सूर्य को ढक रहे हैं, जबकि असल में बादल तो हमारी आंखों को ढक रहे हैं, सूर्य को नहीं। और क्योंकि यह अपरिवर्तनीय अडिग ब्रह्म तो पूर्ण ज्ञान है, जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए इसमें न तो बंधन है ना ही इसमें मुक्ति है। यह विचार कि बंधन अस्तित्व रखता है और यह विचार कि बंधन अस्तित्व नहीं रखता, ये दोनों विचार जो उस वास्तविकता के संदर्भ में किए जाते हैं, ये दोनों विचार तो वास्तव में बुद्धि की विशेषताएं हैं। ये दोनों तो उस शाश्वत वास्तविकता ब्रह्म की विशेषताएं बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह जान लो कि बंधन और मुक्ति तो दोनों माया द्वारा सृजित की गए हैं और ये दोनों आत्मा में नहीं होते। उस परम सत्य में जो बिना भागों के है, जो बिना गतिविधि के है, जो शांत है, जो निस्संदेह और स्पष्ट है, जो निष्कलंक है, जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, उस परम सत्य में सीमा का विचार भला कैसे हो सकता है? जैसे अनंत आकाश में सीमा का विचार नहीं हो सकता। न मृत्यु है, न जन्म है, न बंधन वाली आत्मा है, न संघर्ष करती हुई आत्मा है, न मुक्ति की खोज में आत्मा है और न ही मुक्त आत्मा है। यही परम सत्य है। मैंने तुम्हें आज बार बार यह गूढ़ ज्ञान, यह गूढ़ तथा उत्कृष्ट रहस्य बताया है, जैसे व्यक्ति अपने ही पुत्र को बताता हो। जो रहस्य वेदांत का सबसे भीतरी मतलब है, जो रहस्य वेदों का शिखर है। तुम्हें मुक्ति का सही आकांक्षी मानते हुए तथा इस अंधकार वाले युग के कलंक से तथा इच्छाओं से मुक्त मन वाला मानते हुए मैंने ये गूढ़ और स्पष्ट ज्ञान का रहस्य आज तुम्हें बताया है। अब तुम मुक्त हो गए हो। गुरु के वचनों को सुनकर शिष्य ने उन्हें आदर से दंडवत प्रणाम किया और फिर गुरु से आज्ञा लेकर वह सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। और तब वह गुरु, उसके मन के सभी विभेदकारी विचार गायब, उसका मन अस्तित्व और आनंद के सागर में डूबा हुआ, सारी दुनिया को पूरी तरह शुद्ध करता हुआ
परम आनंद में संसार में घूमता रहा। इस तरह मुक्ति के आकांक्षी लोगों द्वारा सरलता और आसानी से समझने के लिए गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप के माध्यम का प्रयोग किया गया है और उसके माध्यम से आत्मा की सही प्रकृति को बताया गया है। वे सन्यासी जो मुक्ति के आकांक्षी हैं और जिन्होंने अपने आप को निर्धारित विधियों के पालन द्वारा सभी कलंकों, सभी दाग धब्बों से शुद्ध कर लिया है और जिन्होंने सांसारिक सुखों में और जिन्हें सांसारिक सुखों में रुचि नहीं है, जो सांसारिक सुखों के विरुद्ध हैं, जो शांत मन के हैं और जो श्रुतियों की बातों में आनंद लेते हैं, आशा है कि उन्हें यह कल्याणकारी शिक्षा लाभदायक होगी। जो लोग जगत के मार्ग की झुलसाने वाली त्रिगुणात्मक अग्नि के कष्ट से पीड़ित हैं और जो माया और ब्रह्म के वश में होने के कारण रेगिस्तान में कभी न मिलने वाले जल की तलाश में भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए शंकर का यह विजयी संदेश है, जो संदेश उनकी आसान पहुंच में है, क्योंकि यह तो उनके अपने ही भीतर मौजूद है। अमृत का वह सुख देने वाला सागर, वह ब्रह्म जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, जो उसे मुक्ति की ओर ले जाने के लिए है। हाँ, उन लोगों के लिए शंकर का यह विजयी संदेश है जो उनकी आसान पहुंच में है, क्योंकि यह तो उनके अपने भीतर ही मौजूद है। अमृत का वह सुख देने वाला सागर, वह ब्रह्म जो एक अकेला है, जिस जैसा दूसरा नहीं है और जो उसे मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। इसके साथ ही 20 भागों वाला विवेक चूड़ामणि संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।